गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं से आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और बिहार के लिए आज बहुत अहम दिन है। इट्स अ मैसिव डे फॉर बिहार, क्योंकि बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग शुरू होने जा रही है। 18 जिले, 121 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए जो बूथ्स हैं वहां पर एक मुकम्मल तैयारी की गई है। डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी है। 18 जिले हैं, 121 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही साथ कई बड़े चेहरे जिनके भाग्य का फैसला आज बिहार करने जा रहा है। सेंट्रल बिहार के इलाके में आज वोटिंग होगी और बहुत बड़े चेहरे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जैसे चेहरों के लिए आज जो वोटर्स है वो फैसला करने जा रहा है। सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। 45,341 बूथ बनाए गए हैं जहां पर फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी। 1314 जो कैंडिडेट हैं उनके भाग्य का आज फैसला होने जा रहा है। करीब 1100 से ज्यादा मेल वोटर्स और करीब करीब 1200 से ज्यादा महिला उम्मीदवार पहले चरण में हैं। 3,75,00,000 वोटर्स आज लगातार वोट करेंगे। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इस बार का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण में 18 जिले, 121 सीटें। पहले चरण में जिस जिलों में आज वोटिंग होनी है, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर जिलों में आज वोटिंग होने वाली है। कुल वोटर्स 3.75 करोड़ और करीब करीब 45,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। एनडीए उम्मीदवार करीब 121 हैं जो इस बार मैदान में हैं। उन सीटों पर फैसला होना है। महागठबंधन के 126 उम्मीदवार मैदान में हैं। और बड़ी बात यह है कि वीआईपी कैंडिडेट जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है, नाम बताता चलो आपको। मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बांकीपुर से, सम्राट चौधरी तारापुर से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, जीवेश मिश्रा जाले से, संजय सरावगी दरभंगा शहर से आज मैदान में है। इसके अलावा सुनील कुमार बिहार शरीफ से, जेडीयू के कैंडिडेट भी जो मंत्री हैं उनकी भी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से सीट से मैदान में है। श्रवण कुमार नालंदा से, मदन सैनी बहादुरपुर, माहेश्वरी हजारी कल्याणपुर से हैं। और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। बिहार से मेरे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि बिहार का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है, इसलिए 4.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के 60,000 जवान, रिजर्व बटालियन के 2,000 जवान, बीएसएपी के करीब 30,000 कर्मी यानी बिहार स्पेशल आर्म फोर्सेज, इसके अलावा 20,000 होमगार्ड, 19,000 नए सिपाही जिनको ट्रेनिंग दी गई है और 1.5 लाख चौकीदार भी डिप्लॉय किए गए हैं बॉर्डर पर। चूंकि ये पूरा इलाका नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल कि फर्स्ट फेज में जो वीआईपी सीट्स हैं वहां पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी मैदान में, उनके खिलाफ आरजेडी के अरुण कुमार होंगे। साथ ही साथ राघोपुर एक बहुत बड़ी सीट है जहां पर राजद नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान पे है और इनके खिलाफ बीजेपी के सतीश कुमार को उतारा गया है। मोकामा सीट बहुत क्रूशियल है बिहार में फर्स्ट फेज के लिए। यहां पर दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो समीकरण बने हैं उसके बाद माहौल बहुत यहां पर टेंस है। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार चर्चा हो रही। बाहुबलियों के बीच यहां मुकाबला है। अनंत सिंह एक तरफ, दूसरी तरफ आरजेडी टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में। अलीनगर बहुत क्रूशियल है जहां पर सिंगर लोक गायिका मैथिली ठाकुर मैदान में और इनके खिलाफ आरजेडी ने विनोद मिश्रा को उतारा है। चोपड़ा इज अ वेरी क्रूशियल सीट फॉर बिहार। भोजपुरी के जो सिंगर हैं खेसारी लाल यादव मैदान में है आरजेडी के टिकट पर और उनका सीधा मुकाबला छोटे कुमार जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है उनसे है। लखीसराय इज वन ऑफ द क्रूशियल सीट फॉर बिहार फॉर फर्स्ट इलेक्शन। वहां पर विजय कुमार सिन्हा जो कि डेप्यूटी सीएम है वो मैदान में, उनके खिलाफ अमरीश कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। महुआ सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव मैदान में है और आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को उनके खिलाफ आरजेडी ने उतारा है। इसके अलावा एक और क्रूशियल सीट बेगूसराय की है जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2020 में। कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस के अमिता भूषण से है। इसके अलावा बांकीपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन नवीन लगातार बीजेपी के कैंडिडेट, ये पटना शहर वाली सीट है, यहां से जीतते आ रहे हैं और वहां पर आरजेडी से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। दरभंगा शहर मिथिलांचल की बहुत अहम सीट है। राजस्व मंत्री संजय सरावगी यहां से मैदान में है और उनके खिलाफ जनसुराज के जो कैंडिडेट है पूर्व आईपीएस, आपको याद होगा, आर.के. मिश्रा को यहां से टिकट मिला। मुकेश सैनी की पार्टी से उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है कुछ कुछ इलाकों में और बहुत जल्द आपको हैवी जो डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा फोर्सेस का भी, लोग आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है। सेंट्रल बिहार के इलाके में वोटिंग होने वाली है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण बहुत क्रूशियल स्टेट्स। और यहां पर अगर वोटर्स की बात करें तो जो सवर्ण वोटर्स हैं यानी राजपूत, ब्राह्मण, भुइहार और जो कारोबारी वर्ग है वो यहां पर खत्री, गुप्ता, ये जो कारोबारी वर्ग है वो वोट करने जा रहा है। उसके बाद मिथिलांचल और जो
नॉर्दर्न बिहार है, साउदर्न बिहार है, वहां पर वोटिंग होगी। लेकिन कुल उम्मीदवारों की बात करें तो करीब करीब 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन के 126, एनडीए के 121 और महागठबंधन के सहयोगी दलों के डेटा अगर आपसे शेयर करें तो लेट मी टेल यू, आरजेडी के 73, कांग्रेस के 24, सीपीआईएमएल के 14, वीआईपी के 5, सीपीएम के 3, सीपीआईएम के 5, आईआईपी के 5। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो बीजेपी 101 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जेडीयू 101, एलजेपीआर रामविलास इज फाइटिंग ऑन 29, हम 6, आरएलएम 6 पर। और ये बहुत मैसिव है, समझिए, क्योंकि आज का जो चुनाव है एक तरह से ये चुनाव पूरा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि फर्स्ट फेज में ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं वो आज उनके लिए वोट डाला जाना है। और 2020 में आरजेडी को फर्स्ट फेज की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और इसीलिए बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। 2020 में आरजेडी 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जो फर्स्ट फेज के जो सीट्स हैं सेंट्रल बिहार के, इसके अलावा बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी। जेडीयू के खाते में फर्स्ट फेज इलेक्शन में विच हैपनिंग टुडे उसमें 23 सीटें गई थी, कांग्रेस ने 8 और लेफ्ट दलों ने करीब 11 सीटें जीती थी। पिछले 3 चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन कैसा रहा यह भी आपको देखना होगा। नंबर्स बता रहे हैं कि 121 सीटों की पिछले 3 चुनाव में जो स्थिति है उससे पता चलता है कि आरजेडी ने 2010 में 15 सीटें जीती केवल। 2015 और 20 के दोनों चुनाव में उसने बहुत मजबूत पकड़ बनाई थी। 2015 में आरजेडी के खाते में 46 और 2020 में 42 सीटें गई थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। वोटिंग सेंटर्स करीब 45,341 वोटिंग सेंटर्स का निर्माण किया गया है। पीठासीन अधिकारी पहुंच गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई हैं। पहले फेज का चुनाव है बिहार के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सारे जो बड़े मंत्री हैं, सारी जो बड़ी सीटें हैं उस पर आज निर्णायक वोट होने जा रहा है। क्योंकि देखिए पहले चरण में 16 मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं एनडीए के, उनकी किस्मत दांव पर लगी है। और बीजेपी कोटे से 11 मंत्री आते हैं, जेडीयू कोटे से 5 मंत्री आते हैं, मंगल पांडे सिवान से इस बार खड़े हैं। बहुत क्रूशियल सीट है और वहां देखने वाली बात हो कि आरजेडी कैसे वहां पर टक्कर देती है। नितिन नवीन बांकीपुर से हैं, सम्राट चौधरी जो कि डेप्यूटी सीएम है, इज फाइटिंग फ्रॉम तारापुर, विजय कुमार सिन्हा इज आल्सो वन ऑफ द डेप्यूटी सीएम ऑफ एनडीए, बीजेपी इज फाइटिंग फ्रॉम लखीसराय। इसके अलावा जीवेश मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट सीट जाले से मैदान में है, संजय सरावगी दरभंगा शहर से हैं, सुनील कुमार बिहार शरीफ से हैं। पटना शहर के आसपास का जितना ये इलाका है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जो शहरी वोटर है वो ज्यादातर डेटा बताता है कि बीजेपी को वोट करता है। इसके अलावा जेडीयू कैंडिडेट विजय कुमार जो चौधरी हैं सराय रंजन से मैदान में, तस्वीरें देखिए, दिस फर्स्ट पिक्चर्स आर कमिंग इन। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। 4.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है फर्स्ट फेज के लिए। 18 जिले, 121 सीटें और तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें बताती हैं कि लोग पोलिंग बूथ पर अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये पहली तस्वीरें, पहला चरण, फर्स्ट फेज, 18 जिले, 121 सीटें। और 2020 में नतीजे कैसे थे उस पर भी आपको निगाह डालने की जरूरत है। एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, सबसे ज्यादा 74 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जेडीयू ने 43, वीआईपी और हमको 4-4 सीटें मिली थी। पिछले बार के चुनाव में 110 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी। 75 सीटें जीतकर आरजेडी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी वर इन बिहार इलेक्शन इन 2020। इसके अलावा कांग्रेस को 19, वाम दलों को यानी लेफ्ट पार्टीज के हिस्से में 16 सीटें गई थी। इनमें से 12 सीटें माले और 2-2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खाते में गई थी। बाकी अन्य दलों के पास 5, बसपा, लोजपा और निर्दलीय 1-1 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, इट्स वेरी क्रूशियल इलेक्शन, क्योंकि इस बार का जो बिहार इलेक्शन है आपको बहुत मायनों में अलग दिखेगा। लेकिन बड़ा सवाल जनसुराज पार्टी को लेकर है कि सिर्फ ये वोट काटने के इरादे से मैदान में है या कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत हिडन फैक्टर है। प्रशांत किशोर इज अ स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ इलेक्शंस और उन्होंने बहुत सारे बड़े नेताओं को जिताया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे नीतीश कुमार की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भी पीके ही वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ इलेक्शन। और यहां देखना होगा क्या खुद के लिए उनकी स्ट्रैटेजी काम आती है। मधेपुरा से कविता शाह एनडीए के उम्मीदवार हैं, चंद्रशेखर यादव से मुकाबला। महागठबंधन के सोनबरसा से रत्नेश सदा एनडीए के उम्मीदवार हैं, इनका सीधा जो मुकाबला वो सरिता देवी से है। अलीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली ठाकुर सिंगर हैं, उनके मुकाबले विनोद मिश्रा जो आरजेडी के वो मैदान में हैं। दरभंगा इज वन ऑफ द क्रूशियल सीट, संजय सरावगी वहां से हैं। गायघाट कोमल सिंह वर्सेस निरंजन यादव जो महागठबंधन के हैं। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार हैं, उनके खिलाफ आरजेडी ने विजयन चौधरी को उतारा है। गोपालगंज से सुभाष सिंह के खिलाफ ओम प्रकाश गर्ग हैं जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। सिवान से मंगल पांडे, इनके खिलाफ अवध बिहारी मैदान में, ही इज फ्रॉम आरजेडी। रघुनाथपुरा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास सिंह और उसाबा साहब। रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनिए। आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान।
हमारे वोट डालने जा रहे हैं, आप कैंडिडेट भी हैं आरजेडी से। हाँ हाँ, नहीं देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। तो ये रिएक्शंस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वोटिंग बूथ्स पर अब लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहां पर पीठासीन अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, वीआईपीज जो हैं वो भी अब वोटिंग के लिए पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्द आपको सारे बड़े नेता वोट करते हुए दिखाई देंगे और एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं, सुरजीत कुमार मेरे सहयोगी इज जॉइनिंग फ्रॉम पटना। सुरजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुरजीत सुरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? सुरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको सुन रहे हैं, आ रही है आवाज आपकी। गुड मॉर्निंग सुरजीत। आज बहुत बड़ा दिन है बिहार के लिए, 18 जिले, 121 सीटें। किस तरह का अभी वहां पर माहौल है? क्या वोटर्स घरों से निकलने शुरू हो गए कि अभी कमोबेश शांति देखने को मिल रही है? सुरजीत जी बिल्कुल, अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी से कुछ चंद मिनट पहले ही वोटिंग यहाँ पे शुरुआत हुई है और अब जो है लोग घरों से धीरे धीरे निकलना शुरू किए हैं और अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वोटर जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र में पहुंचेंगे। और चुनाव आयोग का इस बार टारगेट भी है कि जो है इस बार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए और जो लोग मतदान नहीं कर पाते हैं उनको जागरूक करने के लिए भी चुनाव आयोग तरह तरह के यहाँ पे प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो है चुनाव, बिहार में पहले जो चुनाव होते थे उस चुनाव में काफी चुनावी हिंसा होती थी, कई लोग मारे जाते थे, लेकिन अब जो है चुनाव आयोग इन सब चीजों के लिए प्रतिबद्ध है, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और चुनाव आयोग डायरेक्ट लगातार ये अपील करता आ रहा है मतदाताओं से कि आप निश्चिंत होकर मतदान केंद्र पे आए और आपकी सुरक्षा की सारी जवाबदेही चुनाव आयोग की है और आप घरों से निकले और पहले मतदान करें और उसके बाद फिर जलपान करें। जी आप जहां पर हैं सुरजीत, वो कौन सा इलाका है और वहां पर कौन कौन सी वीआईपी सीट्स है जहां पे कैंडिडेट्स आएंगे वोट करने के लिए? अभी आप कहां पे हैं सुरजीत? मैं अभी पटना में हूं और पटना में आज जो है कई वीआईपी यहाँ पे वोट करने वाले हैं। यहाँ पे आज लालू परिवार पूरा वोट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के सांसद है, पूर्व मंत्री हैं, वो वोट करने वाले हैं। नितिन नवीन है, वो यहाँ पे कुछ देर के बाद वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव है, वो भी अभी कुछ देर के बाद वोट करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक जितने भी वीआईपी हैं वो सारे वीआईपी यहाँ पे वोट करने के लिए आएंगे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है सुरजीत, यू स्टे विथ मी। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू यू। और ये पहला जो फेज है इट्स वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 121 सीटें और जितने वीआईपी हैं सारे वीआईपी की किस्मत दांव पे है। और आपकी कैबिनेट के और आपके जो ज्यादातर मंत्री हैं जेडीयू और बीजेपी कोटे के, सभी किस्मत का फैसला हो जाना है। करीब करीब 11 मंत्री आपके कोटे से हैं और जेडीयू के 5 मंत्री हैं, मंगल पांडे, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय कुमार। लिस्ट इज सो गोइंग ऑन। जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार, मदन सहनी, माहेश्वरी हजारी, ये तमाम जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं इनकी आज किस्मत का फैसला होना है। हाउ डू यू सी इट सर? कैसा लग रहा है आपको? क्या माहौल है अभी फर्स्ट फेज में? सुरेंद्र देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे बिहार के मतदाता हैं वो उनको जो है बिहार की इस महापर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये लोकतंत्र की महापर्व के लिए। राइट। और उनसे आग्रह भी करूंगा कि वो घर से बाहर निकले और पहले सबसे पहले वो जाके मतदान करें, उसके बाद जो है वो आके जलपान करें। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमारे 17 मंत्री जो है इस बार जो है सबसे पहले चरण में 17 मंत्री जो है मैदान में है, आज पहला चरण है। तो देखिए 17 मंत्री मैदान में है, इसलिए मुझे और हमारे पार्टी को किसी प्रकार का डर भय नहीं है कि हमारी पार्टी ने काम किया है। जी, सुरेंद्र सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया, शायद माइट बी
देयर इज सम नेटवर्क ग्लिच, लेकिन आपको बता दें कि पहला फेज है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग काम शुरू हो चुका है। 18 जिले, 121 सीटें और तमाम जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। 4.5 लाख सुरक्षा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। बिहार पुलिस के 60,000 जवान, रिजर्व बटालियन के 2,000, बिहार स्पेशल आर्म फोर्सेस के 30,000 कर्मी, 20,000 होमगार्ड हैं, 19,000 नए सिपाही जो ट्रेनिंग दी गई थी, 1.5 लाख चौकीदारों को भी डिप्लॉय किया गया है। फर्स्ट फेज की वीआईपी सीट्स के बारे में अगर बात करूं तो करीब 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत क्रूशियल फाइट है। तारापुर की बात करें तो वहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैदान में है। इसके अलावा राघोपुर से आरजेडी की परंपरागत सीट, बेस्टन सीट मानी जाती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इज फाइटिंग फ्रॉम राघोपुर। मोकामा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी के सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से। अलीनगर से लोकगायिका का मैथिली ठाकुर, शी इज फाइटिंग फ्रॉम अलीनगर, और वहां से विनोद मिश्रा आरजेडी के कैंडिडेट हैं जिनसे सीधा मुकाबला है। इसके अलावा छपरा से भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर ही फाइटिंग, और उनका मुकाबला छोटी कुमारी के साथ है। लखीसराय वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीट फॉर बिहार फर्स्ट फेज इलेक्शन, जहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मैदान में। लखीसराय से अमरीश कुमार को उन्होंने हराया था 2020 में, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है, और इस बार अमरीश कुमार फिर से विजय सिन्हा के सामने मैदान में उतरे हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। फर्स्ट विजुअल्स आर कमिंग इन फ्रॉम बिहार कि वहां पर किस तरह से वोटिंग का काम अब शुरू हो चुका है। क्या मैसेज देंगे? यही कहूँगा पटना वासियों, आइए अधिक से अधिक मतदान करें और पहचान अधिक वोटिंग करके हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा, अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार। अब शब्द आपके हैं। चलिए, तो जो वोटर्स हैं वो वोट करना शुरू कर चुके हैं। दे आर शोइंग देयर फिंगर्स, वो दिखा रहे हैं, वो निशान दिखा रहे हैं। विपुल सुनील इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पटना। विपुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग विपुल, कैन यू हियर मी? विपुल, गुड मॉर्निंग विपुल, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पटना। विपुल, आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन हम पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार डिबेट कर रहे हैं। पटना से आ चुका हूं, पटना में था। अच्छा, पटना में दिल्ली में आ चुका हूं, नौकरी भी है अपनी। ठीक है, गुड मॉर्निंग विपुल। हम लोग 1.5 महीने से लगातार डिबेट कर रहे हैं। वी आर सीइंग कि आज वो फाइनली वो डे है। इट्स अ फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। 18 जिले, 121 सीटें और तमाम जो वीआईपी सीट्स हैं वहां पर आज बहुत क्रूशियल मुकाबला है। 11 बीजेपी कोटे से, 5 जेडीयू कोटे से मंत्री हैं जिनका फैसला तारापुर, राघोपुर, मोकामा, अलीनगर, छपरा, लखीसराय, महुआ, दीज आर द इंपॉर्टेंट सीट्स। अब बहुत लंबे वक्त से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इट्स अ फाइनल डे फॉर एनालिसिस। विपुल, आप क्या देख रहे हैं फर्स्ट फेज में, किसको भारी देख रहे हैं आप? विपुल, योर कमेंट। मोटे तौर पर मैं पीछे भी बात करता रहा हूं, और पिछले 23 दिन तक लगभग बिहार और बिहार के समीपवर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं रहा हूं, तो उसको देख करके जो पाया हूं उससे मैं कहना चाहता हूं अमित जी की एनडीए मुझे लगता है कि सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और इसके पीछे कई चीजें हैं। कई बार बिहार का चुनाव पिछले 2 महीनों में बड़ा जिगजैग वाले रास्ते से चलता रहा। कभी कोई ऊपर दिख रहा था, कभी कोई नीचे दिख रहा था, कोई आगे बढ़ रहा था, कोई पिछड़ रहा था, लेकिन सब करते हुए फाइनली स्थिति ये बन रही है कि मेरे हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जिन सीटों को देख पाया हूँ और बहुत ग्राउंड से, तो एनडीए की एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश को लेकर के एक सम्मान जो जनता में बना है कि नहीं, नीतीश का आखिरी चुनाव है और नीतीश ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। बियॉन्ड द पार्टी कोई विपक्ष में भी है, ठीक है, उनकी अपनी लाइन है, उस लाइन से यहाँ हो सकता है कि वो नहीं कहें, प्रवक्ता बैठे होंगे राजद के, कांग्रेस के या तमाम लोग, लेकिन बियॉन्ड द पार्टी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतीश ने बिहार को बहुत कुछ दिया, ठीक है, और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो नीतीश के सम्मान में एक तरह से बिहार की जनता
नीतीश के लिए चुनाव लड़ती हुई कई जगह नजर आ रही है। और खास तौर पर लोक लुभावन चीजों का भी इसमें बहुत फायदा है। लोग कहते हैं कि नमक खा करके नमक हरामी कैसे करेंगे, महिलाएं कह रही हैं, और महिलाएं खुल करके नीतीश के लिए मतलब बैटिंग कर रही हैं। बैटिंग करते हुए मैं देख करके आया हूं। तो इसलिए इन और जन सुराज का एक मसला जिसको लेकर के मैं बार बार आपके यहाँ बात करते हुए कहता था, कई बार आपको लगता भी था कि मैं जनसुराज में पूछने वाला था आपसे विपुल। जनसुराज इज योर फेवरेट पार्टी, राइट? जी नहीं, जनसुराज फेवरेट पार्टी नहीं। जनसुराज विपुल स्टे विथ मी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विजय सिन्हा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, और ये अब कुछ ही वक्त में यहां से निकलेंगे वोट करने के लिए। पिछली बार इन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को हराया था, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूजा पाठ करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, भगवा धारण किए हुए विजय सिन्हा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विपुल आप भी तस्वीरें देख सकते हैं। विपुल, जनसुराज पार्टी एक बहुत सरप्राइज फैक्टर है, क्योंकि अभी जो एनालिटिक्स आ रहे हैं बिहार इलेक्शंस के लिए, वी आर नॉट श्योर अबाउट द जनसुराज पार्टी वेदर दे गोना विन, दे गोना लूज थिंग्स। लेकिन अभी जो एक छिपा हुआ फैक्टर है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ सरप्राइज मिलेगा जनसुराज से, या ये बोरिया बिस्तर गोल है इस बार? आपको क्या नहीं, निश्चित तौर पर जनसुराज जिस तरह से चुनाव में लड़ रही थी, शुरुआत जिस तरह से किया था और मुद्दों को उठाया था, जिसको आपने कहा कि आपकी फेवरेट पार्टी है, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि पार्टी के तौर पर भले फेवरेट पार्टी नहीं हो, लेकिन उन्होंने जिन जिन मुद्दों को उठाया था, और बिहार का चुनाव इस बार का उन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जनसुराज फिर पीछे हो गई। जनसुराज के पीछे होने के कई कारण हैं। एक कारण, बड़ा कारण जो मैं देख पा रहा हूं, प्रशांत किशोर का चुनाव में न उतरना। और चुनाव में नहीं उतरना था तो उन्हें पहले ये नहीं कहना था कि मैं तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, मैं फला के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो ये सब चीजें माइनस करती हैं। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि 7 से 12% वोट देख रहा हूं अमित जी मैं जनसुराज का। 5% तो कहीं नहीं गया है जनसुराज का। अगर ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज जब आएगा तो आप देखिएगा, मैं आपके चैनल पे पहले ही कह रहा हूं आज 6 नवंबर को कि 7 to 12% वोट जनसुराज पाएगी। और पहली बार पार्टी बना करके इतना वोट प्रतिशत ले आना, एक दिल्ली का एक्सेप्शनल केस है आम आदमी पार्टी का उभार, उसको छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह का पिछले 4-5 दशकों में तो कभी नहीं हुआ है कि कोई पार्टी एकदम बनती। विपुल, एक रीजन आप ये भी मान रहे हैं बिकॉज जनसुराज ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। सीमांचल वाला जो इलाका है, मिथिलांचल वाला जो इलाका है, वहां पे बहुत क्रूशियल है। देखिए, फर्स्ट फेज में मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सेकंड फेज में जो नॉर्थ और साउदर्न बिहार वाला इलाका, वहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत हैविली वोट करते हैं। मेरे पास डेटा है, डेटा ये कहता है विपुल, बहुत आश्चर्यजनक डेटा है, बट डेटा सेज कि 76% मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को वोट किया है। एंड दिस ऑल कम्स फ्रॉम किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में करीब 40% मुस्लिम ने वोट किया। अररिया की बात करें तो करीब 43% वोटर्स थे। कटिहार में करीब ये डेटा 45% का हो जाता है। किशनगंज इज मैसिव, 68% पीपल हैव वोटेड, दोज आर फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड। तो जो सेकंड फेज है वो बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि अगर 7-8% वोट शेयर आता है विपुल, जो आप ये बात कह रहे हैं जनसुराज के लिए, तो बहुत सरप्राइज फैक्टर होगा, क्योंकि वो बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं और आरजेडी का नुकसान कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों में। विपुल, सीधे तौर पर ये आप नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं। दरअसल जनसुराज जिस तरह के मुद्दों को लेकर के आने वाली पार्टी है और जिस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि हर वर्ग का, हर जाति का, जैसे आपने मुस्लिम कैंडिडेट की बात की ना, जनसुराज के साथ सवर्ण भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईबीसी भी है, ओबीसी भी है। कोई जाति और कोई वर्ग नहीं है जिसके लोग उनके साथ नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूं, पता नहीं मुझे कहने में ये कहीं गुरेज नहीं हो रहा है कि तथाकथित तौर पर तो फर्स्ट फेज इलेक्शन आप तो कह सकते हैं, आचार संहिता का कोई अब तो कुछ है नहीं, बोलिए जो पढ़ा लिखा वर्ग, इसको अन्यथा ना लिया जाए, पढ़ा लिखा वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग में से मोस्टली लोग जनसुराज के मुद्दों के साथ हैं। अंत तक आते आते चुनाव में उनको वोट नहीं करेंगे, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो कि जाति और वर्ग और धर्म छोड़ करके जनसुराज के साथ हैं। तो जनसुराज पर ये सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जनसुराज के हार के पीछे, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा उतारा, मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने वहीं उतारा है। जनसुराज ने भी काफी मतलब फील्ड वर्क करके देखा है चीजों को, जिसका आप जिसकी परसेंटेज बता रहे थे किशनगंज का और पूर्णिया का। तो मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के पीछे उन्होंने भी अपना सर्वे किया है और देखा है, और सारे दल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं लगातार कि कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अपराधियों को टिकट नहीं दे रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो जाति देख करके टिकट नहीं दे रहा है, जाति का परसेंटेज देख करके नहीं दे रहा है विधानसभाओं में। तो उसमें अगर कुछ चीजें बेहतर लेकर के आ रहे हैं, सबसे कम आपको कैंडिडेट मिलेंगे
रहेंगे जनसुराज के, जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। आप इस आंकड़े को भी देख लीजिएगा अमित जी, ठीक है। और सबसे कम अपराधी को अपराधियों को टिकट दिया है जनसुराज ने, जबकि बीजेपी नहीं मना कर सकती है, जेडीयू नहीं मना कर सकती है, कांग्रेस नहीं मना कर सकती है, राजद नहीं मना कर सकती है, इन सब ने अपराधियों को टिकट दिया है। आप मोकामा के अनंत सिंह के लिए लगातार लिख पढ़ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं राजद के लोग कि अरे अपराधी का समर्थन कर रहे हैं। मोकामा पे डिस्कशन एक लंबा होना है। रीतलाल यादव का जाकर के कर रहे हैं, रीतलाल यादव के लिए आप वो निकाल रहे हैं, तो ये कैसी बात है? इसमें तो सब हमाम में सब नंगे हैं। तो उसमें जनसुराज के प्रति सिंपैथी कह लीजिए या आप कह लीजिए कि उसको, उसके पक्ष को लेकर के मैं लगातार मुखर होकर के बोलता इसलिए रहा हूं कि मुद्दा सही लाए हैं। पलायन और शिक्षा के मुद्दे को इस पूरे बिहार के चुनाव में मतलब एकदम मतलब मुद्दा बनाने का काम किसी ने किया है तो प्रशांत किशोर ने किया। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपको बता दूं, वो दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। 18 जिले, 121 सीटें और करीब 10 वीआईपी सीट है, जहां पर आज बहुत क्रूशियल मुकाबला है। पहले फेज में सेंट्रल बिहार में वोटिंग हो रही है। 4.5 लाख से ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। बॉर्डर का इलाका यानी नेपाल और जो पश्चिम बंगाल से लगता है, वहां पे बीएसएफ की तैनाती की गई है। सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं, जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं पीके प्रशांत किशोर, वो उन्होंने इतनी सारी पार्टियों के लिए स्ट्रैटेजी प्लान की है, इतनी सारी पार्टियों के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और पिछले 20 साल से लगातार वो एक्टिव पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी के साथ भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि राघोपुर से पहले आप चैलेंज करते हैं, आप कहते हैं कि मैं आरजेडी के कैंडिडेट तेजस्वी को हराऊंगा और अचानक आप वहां से अपना नॉमिनेशन तो फाइल करना छोड़िए, आप उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं और आप ये कहते हैं कि पार्टी की और जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। क्या वो डर गए थे? उनको पता है कि वहां से उनकी दाल गलने वाली नहीं है? सुरेंद्र सिंह जी। देखिए अमित जी, आपने कहा जनस्वराज पार्टी, देखिए प्रशांत किशोर खुद जो है बिहार के लिए शुरुआती दौर में हम लोगों को भी लगा था कि कुछ वोट वो काट पाएंगे, लेकिन जब से वो मैदान खाली कर दिए, मैदान छोड़ ही दिए और जनस्वराज का पूरे बिहार में कहीं भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि जहां से मंगल पांडे जी लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा, जहां से सम्राट चौधरी लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा, जहां से तेजस्वी यादव लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा। तो खुद प्रशांत किशोर जी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका जो है वो खुद ही वो तय नहीं कर पाए कि उसको करना क्या है बिहार के लिए। वो सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। उनका आप उनके पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं आप उनको देख लीजिए, कहीं पे भी प्रशांत किशोर के अलावा कहीं पे भी ढंग से जो है वोट पर प्रचार ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से वो कैंडिडेट नहीं दिए। उनके तमाम कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कई ऐसे कैंडिडेट उनको है कि जो नॉमिनेशन देने के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी हो या अदर पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो जनस्वराज की कहीं पे कुछ नहीं है बिहार के अंदर। और जहां तक बात रहा आरजेडी की, तो आरजेडी का मतलब ही है कि गुंडा माफिया की पार्टी। तो बिहार के लोगों को मालूम है कि बिहार का विकास कौन करेगा, बिहार को आगे कौन ले जाएगा, बिहार का दशा दिशा को कौन बदलेगा, तो ये तो बिहार की जनता को मालूम है। तो बिहार की जनता ने तय कर लिया इस बार 2025 में अब तक का सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड मत जो है इस बार होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की नाम पे जो है पूरे बिहार के लोग जो विकास करेगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, हमारे बुजुर्ग हो, राइट, तमाम लोग जो है एनडीए के लिए जो है वोट करने के लिए वोट कर रही है। इस बार विकसित बिहार के लिए वोट कर रही है। बिहार आगे कैसे बढ़े, शिक्षा कैसे और सुधार हो, स्वास्थ्य और कैसे अच्छा हो, आप रोड हाईवे जो है इतनी अच्छी बनी है, इसमें और क्या सुधार हो, इसके लिए वोट कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है आप देखेंगे जो 2010 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 206 सीटों पे जो एनडीए की सरकार जीती थी, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जो है सीट एनडीए को मिलने जा रहा है। ठीक है, प्लीज स्टे विथ मी। विपुल, इस बार का बहुत क्रूशियल मामला इसलिए भी है कि मैं दिस इज माय फेवरेट सीट अलीनगर की मैं बात करने जा रहा हूं। मैथिली ठाकुर वहां पर मैदान में है और देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव शून्य है उनका। मशहूर है, फेमस है, गायिका है, अच्छी पर्सनैलिटी है,
लेकिन आरजेडी के विनोद मिश्रा से मुकाबला है और अलीनगर बहुत क्रूशियल सीट है। बीजेपी ने मुझे लगता है क्या कच्चा दाव खेल दिया है मैथिली को मैदान में उतार कर, या आपको लगता है कि शी इज गोना विन द इलेक्शन? विपुल, अलीनगर की बात निश्चित तौर पर देखिए, मैथिली के चुनाव में उतरने पर वहां के कार्यकर्ता, जो उस विधानसभा के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के भी, वो खुश नहीं, असंतुष्ट हैं और उस असंतुष्टि को कई बार मतलब दिखा चुके हैं। ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि तमाम तरह से ऐसी कोशिश करती है और बहुत अनुशासित पार्टी है। ये इसमें कहीं कोई मतलब मना नहीं कर सकता है। विरोधी लोग भी कहते हैं। तेजस्वी का एक मैं भाषण वो जवाब देख रहा था और उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के लिए बीजेपी के लोग जिस तरह से डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं वो सीखने वाली चीज है उनके कार्यकर्ताओं से। तो बीजेपी का जब डंडा पड़ता है ऊपर से तो सारे लोग मान जाते हैं और अभी मान करके उसके लिए प्रचार कर रहे हैं मैथिली के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि फाजिल नगर और यहाँ आ जाइए मंगल पांडे की सीट पर, मैं बीजेपी को देख रहा हूं कि दोनों जगह बीजेपी बहुत संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। एंड ऑफ द डे मंगल पांडे चुनाव जीत जाए अलग बात है, या ये मैथिली चुनाव जीत जाए, लेकिन वहां फाइट बहुत जबरदस्त है। इसको मैं जो देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, मैं कह सकता हूं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को क्या कहेंगे, सारे दलों को कहेंगे हम। राजद ने उनको क्या नाम है, वो गायक जो हैं कमरिया करे लपालप टाइप का गाना गाते हैं, सब लोग हैं उसमें, कोई नहीं। तो क्या नाम है उनका, समथिंग यादव, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को छपरा से खेसारी इज फाइटिंग फ्रॉम छपरा। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक समझ कहीं कुछ नहीं है, लेकिन खेसारी लाल यादव चुनाव में उतर गए। उसी तरह से मैथिली को बीजेपी ने उतारा। तो ये सबके हथकंडे हैं। ये तो पॉपुलर कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और पॉपुलर व्यक्ति का फेस बना करके सोचते हैं कि उससे चुनाव जीत। मंगल पांडे वाली सीट फंस रही है विपुल, मंगल पांडे वाली सीट फंस रही है। मंगल पांडे वाली सीट अमित जी ग्राउंड से देखिए आप, बहुत वहां संघर्ष है। मंगल पांडे वाली सीट मतलब जीतने के लिए बीजेपी को बहुत मतलब समझ लीजिए कि संघर्ष करना। ठीक है, विजय सिन्हा कुछ कह रहे हैं। विपुल प्लीज स्टे विद मी। विजय सिन्हा कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम बिहार, सुनते हैं उनको। समय है, सही समय है, इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से चाहिए। क्या लग रहा है कि सभी जगह पे वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसे अभी तक? निश्चित तौर पर हमने भी सुबह से सब रू है। तो लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा मैदान में हैं, डिप्टी सीएम हैं। 2010 में इन्होंने लगातार जीतते आ रहे हैं। 2010 से 2020 में अमरीश कुमार को इन्होंने हराया था। एंड दीज आर फर्स्ट विजुअल्स। लोग वोटिंग के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। 18 जिले, 121 सीटें, पहले फेज का इलेक्शन बिहार में, सेंट्रल बिहार में वोटिंग हो रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। सुजीत कुमार रिपोर्टर, ही इज जॉइनिंग फ्रॉम पटना। आतिश दीपंकर भी मेरे सहयोगी, और वहां पर वो भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह मेरे साथ हैं। विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक है। अभी मेरे सहयोगी कहां से जुड़े हैं पीसीआर, प्लीज टेल मी अगेन। ठीक है, मेहताब आलम समस्तीपुर से मेरे साथ जुड़ा। मेहताब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेट्स गो टुवर्ड्स मेहताब। मेहताब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मेहताब, आपके यहाँ मुकाबला बहुत क्रूशियल है समस्तीपुर में, और वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट बहुत मजबूती से हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने पूरा जोर लगा रखा है। वहां से क्या अपडेट है? समस्तीपुर से किसकी सीट निकल रही है आपके लिहाज से? क्या माहौल है, किस तरह की चीजें वहां आपको देखने के लिए मिल रही हैं? मैं बता दूं आपको कि समस्तीपुर जिले में कुल 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में कुल 108 प्रत्याशी अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। और यहाँ 29 लाख समथिंग 30 लाख के आसपास यहाँ के वोटर हैं। पहले चरण में आप मतदान होना जब शुरू हुआ है तो आप देखेंगे कि महिलाओं की भीड़ काफी संख्याओं में दिख रहा होगा। जरा तस्वीरें दिखाइए मेहताब, जरा तस्वीरें दिखाई। मैं पीछे देख सकता हूं, एक लंबी कतार आपके पीछे मुझे दिखाई दे रही है। पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। मेहताब, तस्वीरें दिखाइए। करीब 7:30 बज रहे हैं अभी, और वहां पर पोलिंग बूथ्स पर लोग पहुंचने शुरू हो गए। अगर बात भी कर पाए मेहताब आप लोगों से, तो प्लीज टॉक टू देम और पूछिए कि किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, क्या क्या विषय है जिस पर वो जहन में रखकर आज वोट करने जा रहे हैं। विकास मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, अगर आप बात कर पाए तो। मेहताब, इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्या होगा इस बार? हाँ, सबको होगा। नहीं, एजुकेशन होगा या क्या होगा? एजुकेशन होगा क्या, या बदलाव होगा? क्या आपके नजर में क्या लगता है? बदलाव तो है 100%। जी 100% बदलाव है। तो हमने बात की अभी एक और
आपसे भी जानेंगे मेहताब उनसे कि पूछिए कि इस बार किस का विषय को चुनावी लेकर वो वोट करने जा रहे हैं। जी और देखिए ये मैथिली आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। मैथिली भी इस बार अलीनगर से चुनाव लड़ी है। शी इज अ सिंगर, यंग सिंगर, नाउ शी इज अ यंग पॉलिटिशियन ऑल्सो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग पर अभिषेक करती मैथिली आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। बहुत क्रूशल मुकाबला है। अलीनगर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। आरजेडी के कैंडिडेट से उनका सीधा मुकाबला है। विनोद मिश्रा खाटी के राजनीतिक हैं और वो बहुत लंबे वक्त से इलाके में सक्रिय भी हैं। मेहताब आलम लगातार समस्तीपुर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पर तस्वीरें जो है मेहताब वो दिख रही हैं कि लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। विपुल, लेट्स कंटिन्यू। हम अलीनगर में डिस्कशन कर रहे थे। मोकामा एक बहुत क्रूशियल सीट है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद वहां थोड़ा समीकरण बदला है क्योंकि अनंत सिंह बाहुबली है, बैस्टन सीट है, वहां पर 15-20 सालों से लगातार वो चुनाव में एक्टिव है, बहुत करीबी रहे हैं दोनों ही पार्टियों के, लेकिन नीतीश के बहुत करीबी रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी के जो नेता है उन्होंने ये बात कही थी कि वहां पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है और वहां पर जबरन जिताने की कोशिश भी हो रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा वहां से मैदान में। विपुल जी, निश्चित तौर पर मोकामा को लेकर के ये कहा जा सकता है कि सूरजभान सिंह भी आपराधिक पृष्ठभूमि के ही व्यक्ति हैं और अनंत सिंह का भी आपराधिक पृष्ठभूमि है। दोनों तरफ से मतलब दोनों मेन प्रत्याशी कह लिया जाए। जनसुराज, ठीक बात है कि जनसुराज वहां जनसुराज का प्रत्याशी लाइमलाइट में आ गया है दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। बाकी जनसुराज के लिए वहां कोई स्पेस बनता हुआ उस सीट पर कम से कम नजर नहीं आता। ठीक है, स्पेस बन रहा है या तो सूरजभान की पत्नी के लिए, सूरजभान जी की जो वीणा देवी जो कैंडिडेट हैं, और अनंत सिंह के। तो बावजूद इसके मैं कहूंगा कि ये जो पिछले 5-7 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भी अनंत सिंह मुझे उस सीट पर मजबूत दिखलाई पड़ते हैं। अनंत सिंह को लेकर के वहां की जनता जिस तरह से मुखरता से बात कर रही होती है और अनंत सिंह को जिस तरह से पसंद करते हैं, मैं कतई नहीं कर रहा हूं कि अनंत सिंह साधु संत हैं, अनंत सिंह अपराधी हैं, मैं ये कह रहा हूं इस मंच से, लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह का जो उसमें लोक में जो स्वीकार्यता है वो स्वीकार्यता सूरजभान की नहीं है, कम से कम मोकामा में नहीं है। तो अनंत सिंह उस सीट पर बहुत आगे हैं और मुझे लगता है कि अनंत सिंह जेल से भी उस सीट को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। उस सीट के चुनाव को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फंस रहा है, फंसता हुआ वो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो चर्चा में है और चर्चा में रह सकता है। इसका नुकसान भी हो रहा है चर्चा में रहने का और दुलार चंद की हत्या का कि विपक्षी वोट दो तरफ जाने लगे। जनसुराज को वोट मिलने लगा है दुलार चंद जी की हत्या के बाद। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं। मैथिली कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैथिली ठाकुर, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। को सुन रहे थे। शी इज अ यंग पॉलिटिशियन, यंग सिंगर फ्रॉम बिहार, अलीनगर से मैदान में है। और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, देखिए विपुल, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रही है, थोड़ी सी घबराई कैमरे पे लग रही थी, चेहरे पे मुस्कान जरूर थी, लेकिन उम्र कम है और राजनीति में उतर गई है, थोड़ा सा चेहरे पे डर दिख रहा था। विपुल जी, मैं कह रहा हूं अमित जी, पर्सनली मैं कहूं तो मैं असहमति रखता हूं भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी राजनीतिक दल के ऐसे फैसलों से। 25 साल की लड़की है, पूरी तरह से अभी 25 साल उसने अभी जस्ट ही पूरा किया है और उसको विधानसभा चुनाव में उतार दिया। बताइए, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, कहीं कोई उसकी कोई सी भी समझ नहीं है, राजनीति को जानती भी नहीं, राजनीति का आग नहीं जानती। आदमी की स्वीकारोक्ति तो होती है। वी नो लॉट ऑफ पीपल, हमने तो देखा कि 22 साल 24 साल में लोग सांसद और विधायक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है मैथिली को अभी हम उनको थोड़ा अंडर प्ले देख रहे हैं, माइट बी इलेक्शन के बाद शी इज गोना बी वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार, ये भी तो हो सकता है। आगे बन सकती है, लेकिन अभी मैं देख करके कह सकता हूं कि मैथिली अभी राजनीति के लिए नहीं बनी हुई। छोटी सी बच्ची है यार, बार बार हम लोग सुनते थे उसको, इतना उसके हम खुद उसके प्रशंसक रहे हैं, लेकिन विपुल बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, विपुल बच्चे कब बड़े हो जाते हैं इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पाते। आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। अतीश दीपंकर मेरे सहयोगी हैं, जॉइनिंग फ्रॉम पटना। अगर पीसीआर कैन वी गो टुवर्ड्स अतीश दीपंकर? ठीक है, अतीश मेरे साथ हैं, पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अतीश, इफ यू कैन हियर मी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतीश, आपको आवाज आ रही है मेरी? अतीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतीश, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए ठीक है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुरेंद्र सिंह मेरे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी की। सुरेंद्र, एक बहुत क्रूशियल है, एक तो मंगल पांडे वाली सीट, विपुल इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और बिहार का पूरा इलाका भ्रमण किया उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में,
और वहां पर उन्होंने काफी चीजें देखी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैं ब्रेकिंग एक ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सिंह साहब स्टे विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट कर दिया है। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि शक होने पर बुर्का वाली महिलाओं की जांच हो। देखिए एक बार फिर से, बुर्का पॉलिटिक्स इज एंटरिंग इनटू बिहार इलेक्शन, और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जो शरिया कानून चलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस तरह के बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मतदान उन्होंने किया। वोटिंग करने के बाद उन्होंने बोला कि जो बुर्के में महिलाएं आ रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ये शक है कि बुर्के में गलत नाम, गलत कैंडिडेट, गलत वोटर भी आ सकते हैं। तो गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि शरिया कानून कहीं और चलेगा। और एक बार फिर से जो चुनावी प्रतिक्रियाएं हैं हम आप पहुंचाने की कोशिश लगातार करें। गिरिराज सिंह ने कटाक्ष किया, वो कह रहे हैं कि जो बुर्के में महिलाएं आ रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए, यहाँ पर शरिया कानून नहीं चलता। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह मेरे साथ इस वक्त है। सुरेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता। सुरेंद्र, जो विपुल कह रहे हैं कि एक तो मंगल पांडे वाली सीट को लेकर थोड़ा सा वो डाइसी है, दूसरा ये है कि मैथिली को उतारना क्या जल्दबाजी है बीजेपी की, या पूरा कैलकुलेटिव रिस्क लिया है? क्योंकि वहां पर उनके खिलाफ जो कैंडिडेट मैदान में है बहुत बहुत मजबूत है। विनोद मिश्रा खाटी के पॉलिटिशियन है, और देखा जाए तो मैथिली बहुत यंग है और राजनीति में तो शायद उनका ये फर्स्ट स्टेप है। क्या जल्दबाजी में किया गया है, या फिर आपको लगता है कि पूरा कैलकुलेटिव था ये सीट अलॉटमेंट अलीनगर का? देखिए अमित भाई, जैसे विपुल भाई ने अभी कहा या आपने भी कहा कि मैथिली जी को बहुत जल्दी की बात नहीं है। देखिए बिहार के अंदर जो है 2 बेटियां को जो है मैदान में उतारा गया। इससे पहले चुनाव में आपने देखा होगा कि जमुई से जो है सियासी सिंह को जो है मैदान में उतारा गया, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए जो है गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए थे। वो बिहार की बेटी है, बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और मैथिली ठाकुर भी पूरे देश दुनिया में जो है बिहार का नाम जो है उन्होंने बढ़ाने का, तो एक बेटी को जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो टिकट देने का जो काम किया वो सिर्फ एक सम्मान के लिए और बिहार की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। जिस बेटी ने पूरे दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया हो, तो उनको सम्मान देने के लिए जो है टिकट दिया गया। हाँ, मैं मानता हूं कि उनका एज कम है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ जो है वहां पे लगे हुए हैं। कहीं से किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं है, वो इस बार चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अभी उम्र कम है। अभी आपने कहा कि वो अभी बाइट दे रही थी तो उनके चेहरे पे जो है हंसी थी, लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी वो चुनाव में जो है पहली बार मैदान में उतरी है, तो थोड़ा सा घबराहट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कि अभी वो नहीं है तो उनको लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं कि वहां की जनता जो है मैथिली ठाकुर के साथ खड़े हैं। इस बार जो वो चुनाव जीत के विधानसभा में हो जाएगी और बिहार का नाम जो है और दुनिया में जो है वो रोशन करने का काम करेगी। सुनिए, और मंगल पांडे वाली सीट सीवान से फंसती दिख रही है, वहां को उसको लेकर आप लोग क्या कॉन्फिडेंट हैं कि मंगल पांडे निकालेंगे सीट अपनी? एकदम, देखिए मैं आपको बता दूं, 100% बता दूं, मैं सिवान भी गया था। मंगल पांडे जी जितना विजय सिन्हा, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार वोट करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हम दिखा दे रहे हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइम न्यूज। आप देखिए विजय सिन्हा साहब पहले पूजा पाठ उन्होंने की, घर से निकले, मीडिया को बयान दिया, और उसके बाद देखिए वोट करने के लिए पहुंचे हैं। पीठासीन अधिकारी से अपनी कैंडिडेचर पर्ची ले रहे हैं, वहां पर लिस्टिंग हो रही है, वोटर लिस्ट में उनका नाम चेक किया गया, उनकी पर्ची बनाई जा रही है, और उसके बाद वो ईवीएम में जाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अपना वोट कास्ट करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, पहले फेज का इलेक्शन, और मैथिली ठाकुर तस्वीरों में आपको दिख रही हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैथिली पहुंची थी, वहां पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक उन्होंने सुबह सुबह किया है, क्योंकि आज का दिन बहुत क्रूशियल है मैथिली ठाकुर के लिए। शी इज ए यंग पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार, अलीनगर से मैदान में है, और मुकाबला बहुत स्ट्रांग है। आरजेडी के कैंडिडेट से उनका सीधा मुकाबला है। लोकप्रिय बहुत हैं, और सिर्फ बिहार में नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। उनके भोजपुरी गीत और उनके गाने, और बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, तो उनके लिए भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है उनकी लाइफ का। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करती हुई, आशीर्वाद लेती हुई मंदिर गई थी, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत क्रूशियल है। अगर मैथिली जीत कर आती हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत मैसिव विन होगी बीजेपी के लिए भी और खुद मैथिली के लिए भी। देखिए घर से सुबह सुबह निकली हैं और मैथिली भी वोट करने जाएंगी। वोट करने के लिए
जब वो वोट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएं जब मैथिली वोट करने जा रही हैं, और मीडिया की पूरी टीम उनकी कवरेज कर रही है क्योंकि बहुत यंग पॉलिटिशियन है और बहुत क्रूशियल मुकाबला है। देखना होगा कि बीजेपी की लोकप्रियता का फायदा क्या उन्हें मिलता है। और विजय सिन्हा को देखिए लखीसराय में वोट कर रहे हैं, बूथ नंबर 231 में वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंचे हैं लखीसराय से। और बड़ी बात यह भी है कि इस बार जहां से वो लड़ रहे हैं वहां से पिछले 2-3 इलेक्शन से लगातार वो जीतते हुए आ रहे हैं। दूसरा जो बहुत अहम पहलू है कि अमरीश कुमार वहां से मैदान में, और देखिए वोट करने के बाद अपनी इंक्ड फिंगर को मीडिया को दिखाते हुए विजय सिन्हा साहब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो वीआईपीज हैं, वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और एक एक कर हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में पहला फेज 18 जिले 121 सीटें, वो कुछ बात करें, मीडिया से बात करें, आइए आपको सुनाते हैं। विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम बिहार। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो क्या जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका, क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का, अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। और बिहारी को गाली बनाने वाला अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। क्या लग रहा है हर जगह अच्छे से निश्चित तौर पर पूरी शांति, देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया, हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। क्या कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा क्षेत्र और बिहार के जनता को, क्या कहना चाहेंगे आज के वोटिंग? मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी सबकी भागीदारी हो इसमें। महागठबंधन राहुल गांधी जी ने लगातार जिस तरह से प्रचार किया है, पहला चरण का चुनाव लगभग प्रचार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लगातार जिस तरह से ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार के उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था राजा पैदा नहीं होगा, बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। आपको सुनाई थी डेप्यूटी सीएम फ्रॉम बिहार और लखीसराय से मैदान में है, बहुत क्रूशियल मुकाबला है, लेकिन डेटा ये कहता है 2010 से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। विपुल सुनील मेरे साथ हैं, सुरजीत कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा समस्तीपुर से मेरे सहयोगी हैं, सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के। विपुल, अब सीट को लेकर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी बहुत श्योर है मंगल पांडे को लेकर। आपको क्यों लगता है कि ये सीट फंस रही है बीजेपी की? सीमान, एक्चुअल में बीजेपी के प्रवक्ता से भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे आप पूछेंगे या इजी कितना है? मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैं बस तैयार हूँ और निकल रही हूँ। पूजा पाठ किए हैं, क्या लगता है क्या होगा? पूजा पाठ तो रिचुअल है, रोज रोज का मेरा बिल्कुल ऐसा लगता है, उसके बिना शुरुआत नहीं होती भगवान के नाम के बिना, तो मैं तैयार हूँ। को सुन रहे थे मैथिली ठाकुर, शी इज फाइटिंग फ्रॉम अलीनगर और बहुत यंग पॉलिटिशियन है, शी इज अ यंग सिंगर और पहली मर्तबा चुनाव में उतरी हैं। बीजेपी बहुत श्योर है कि वो जीत सकती है, लेकिन मेरे एनालिस्ट जो है वो कहते हैं कि शायद ये सीट भी अलीनगर वाली फंस सकती। समस्तीपुर से मेरे रिपोर्टर भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग आने शुरू हो गए। वो दर्शक जो अभी भी जुड़ रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि तमाम दिग्गज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। 18 जिले 121 सीटें, 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं।
3,75,00,000 वोटर्स आज अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं और बड़ी बात है 45,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स बने हैं। 4.5 लाख हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस के हैं। पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर्स पर बीएसएफ की तैनाती की गई है, साथ ही साथ सीआरपीएफ की तैनाती की है, सीएपीएफ की तैनाती की गई है, बिहार पुलिस डिप्लॉय किया गया है, स्पेशल टास्क फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। तमाम जो वोटिंग सेंटर्स हैं वहां की लाइव कवरेज, लाइव टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन दिल्ली सेंटर से उसको मॉनिटर कर रहा है। और हम बात कर रहे थे सिवान की, विपुल, मंगल पांडे की सीट क्यों फंस रही है, बताइए मुझे। हाँ, मैं वही बात कर रहा था। बातचीत की शुरुआत में आपने भी एक बात कही थी कि किसी सीट या किसी जगह की बात करते हुए पटना शहर की आई थिंक बात कर रहे थे कि कुछ सीटें होती हैं जो जैसे बीजेपी के परंपरागत वोटर, तथाकथित तौर पर हम उन्हें कह सकते हैं कि सवर्ण वोटर और बनिया वोटर, जहां जिनकी संख्या ज्यादा होती है वहां बीजेपी के लिए बड़ी सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो इसी तरह से इसके ठीक उलट है कि आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव में कम से कम जाति तो नहीं जा रही है ना, कहीं जाति तो है ही, तो उस जातिगत बंटवारे को अगर देखेंगे उसमें तो उस हिसाब से कंफर्ट जोन नहीं है सीवान का, ठीक है। तो उस आधार पे मैं कह रहा हूं और उस ग्राउंड को देख करके मैं कह रहा हूं, तथा कथित तौर पर बीजेपी के परंपरागत वोटर बहुत ज्यादा नहीं है, इस परसेंटेज में नहीं है कि सीट बड़ी आसानी से निकल जाए। सीट निकलेगी तो इस नाम पर निकलेगी और इस कवायद पर निकलेगी, इस मेहनत पर निकलेगी कि मंगल पांडे बिहार के बड़े नेता हैं, बीजेपी के सिर्फ बड़े नेता नहीं है बल्कि सरकार के मंत्री रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, सरकार में मंत्री हैं। तो इन सब वजहों से उनके लिए कवायद हो रही है, कोशिश हो रही है, बहुत मेहनत हो रही है उस सीट पर, लेकिन परंपरागत तौर पर वो सीट बीजेपी के लिए मुफीद नहीं, इस कारण से वहां दिक्कत हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक सीट है गाजीपुर, आप जानते होंगे। गाजीपुर के सांसद हुआ करते थे मनोज सिन्हा और बहुत काम किया उन्होंने। कोई भी मतलब बंद आंखों वालों से भी पूछेंगे तो आपको बंद आंख वाला भी व्यक्ति कहेगा कि गाजीपुर में बहुत काम किया था और गाजीपुर और आसपास में। लेकिन गाजीपुर की सीट मनोज सिन्हा हार जाते हैं इसलिए कि परंपरागत बीजेपी के वोटर वहां नहीं है, कुल जोड़ करके परंपरागत। और इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कंट्रोल सेंटर है जहां पर बिहार इलेक्शन के फर्स्ट फेज की कंट्रोलिंग हो रही है। पदाधिकारी वहां बैठे थे, निर्वाचन आयोग के, मॉनिटरिंग हो रही है, लाइव जो फीड्स हैं वो लगातार जारी हैं। और ये तस्वीरें हम आपको बिहार से दिखा रहे हैं, लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह सुबह तड़के करीब 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और 7:30 बजते बजते लंबी कतारें हर पोलिंग स्टेशन पर दिख रही हैं। मैथिली ठाकुर की आपने सुना, वो भी कह रही हैं कि बहुत खुश हैं और भगवान से प्रार्थना की है क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होने वाला है, बड़े पैमाने पर बीजेपी एनडीए कैंडिडेट जीत कर आ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे खास मेहमान हैं विपुल सुनील, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम बिहार, और सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सुरेंद्र, हालांकि जो मंगल पांडे वाली सीट है, हमारा डेटा जो हमारा एनालिसिस वो कहता है कि शायद बीजेपी ये सीट निकाल लेगी, लेकिन विपुल को लगता है कि ये सीट आपकी फंस रही है। देखिए, विपुल भाई ने अभी कहा, उत्तर प्रदेश का इन्होंने एग्जाम्पल दिया मनोज सिन्हा जी का, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि मनोज सिन्हा जी ने जितना काम जहां के वो रहने वाले थे वहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। चाहे वो गाजीपुर नहीं, मैं कहूंगा पूर्वांचल के तरफ जितना काम मनोज सिन्हा जी ने रेल मंत्री रहते हुए काम किया, मुझे लगता है कि उस तरह के नेता बहुत कम थे कि इतना काम उन्होंने किया। उनके बावजूद भी वो अगर वो हाथ से हार गया तो इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में दो चीजों की जो है फर्क है। उत्तर प्रदेश भी जातिवाद वहां भी है, बिहार में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि वहां हम की लड़ाई है और बिहार में जो है मैं की लड़ाई है। यही फर्क है कि बिहार के अंदर सिवान में अगर मंगल पांडे जी गए हुए हैं तो पिछले मुझे लगता है कि मंगल पांडे जी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन सिवान के अंदर जो है उन्होंने जितना विकास किया है, मुझे लगता है कि आज तक जो है कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिन्होंने सिवान के बारे में इतना सोचा हो। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिवान 2 बार गया हूं और सिवान की जनता जो है वो कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी को जो अगर मैं जिताऊंगा, देखिए वैसे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, हर व्यक्ति है कि मैं अगर विधायक एक ऐसे विधायक बनाऊं कि क्षेत्र का विकास करे और वो भी उस विधायक को बनाऊं कि वो आगे जाके मंत्री बने और वो हमारे लिए जो है, खास करके हमारे क्षेत्र के लिए जो है
सबसे ज्यादा काम करे। तो सिवान की जनता को इतना भरोसा है कि अगर आज मैं मंगल पांडे जी को जिता रहा हूं तो वो एक विधायक को नहीं जिता रहा हूं, एक वो बड़े मंत्री को जिताने का काम कर रहा हूं, जो कि सिवान के लिए और साथ में सिवान के आसपास के जितने भी क्षेत्र है उनका विकास वो करेगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है बिहार की जनता जो है बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है। ये ठीक है, जाति बात सुरेंद्र में सिंह जी आप फंसने साथ वाला रहिएगा। नहीं सिंह है। साहब स्टे विथ मी। विपुल, एक बहुत क्रूशियल डेटा मेरे पास है। अगर फर्स्ट फेज की सीटों की बात करें जो फर्स्ट फेज सेंट्रल बिहार में है, यहां पे जेडीयू के परफॉर्मेंस लगातार घटी है। अगर आप देखिए 2015 में 2010 में 59 सीटें जीत कर आए थे, उसके बाद 2015 में ये घटकर 46 हो गई। 2020 के चुनाव में और गिरा है ये डेटा, 23 सीटें 2020 में जीतकर जेडीयू आई थी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क जेडीयू के परफॉर्मेंस पे भी है कि सेंट्रल बिहार वाला जो इलाका है तो सवर्णों का वर्चस्व इसमें, यहां पर ब्राह्मण ठाकुर बनिया और ये बड़े पैमाने पर ये वोट बैंक है, लेकिन जेडीयू की परफॉर्मेंस लगातार गिरी है। इस बार का फर्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही परफॉर्मेंस रही कि आप लगातार घटे 59 से 46, 46 से आप 23 पे आ गए, तो अगर इस बार भी जेडीयू का मार्जिनल जो है वो विन नंबर्स कम आते हैं सीट्स के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एनडीए के लिए। क्योंकि पिछली बार का डेटा अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है, 0.23% का फर्क है महागठबंधन और एनडीए में, आधे फीसदी से भी कम का। विपुल, योर कमेंट ऑन दैट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। लेकिन अमित जी, मैं जो देख पा रहा हूं उसमें मैं कहूंगा कि जेडीयू के लिए कम से कम आश्चर्यजनक बदलाव होने जा रहा है इस चुनाव में। अब ये भी नहीं रहेगा बीजेपी और जेडीयू जो आधे का फर्क था 44 और 80, वो नहीं होने जा रहा है। इस चुनाव में जेडीयू को लगभग बराबर सीटें मिलने जा रही हैं। और लगभग बराबर सीटें की जब मैं बात कर रहा हूं मिलेगी, तो उसमें पहले फेज में भी जेडीयू लगभग डबल होने जा रही है। अगर 22-23 सीट का आपके पास आंकड़ा है तो आप मेरी बात मान लीजिए कि 38 से ऊपर सीटें पहले फेज में जेडीयू जीतने जा रही है। और पिछले बार के चुनाव में निश्चित तौर पर सवर्ण वोटर को जो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ परंपरागत तौर पर हम सब कह रहे हैं आप नहीं रहती है, तो गठबंधन में होते हुए भी कई बार बहुत सारा बिखराव था पिछली बार। आप जानते हैं कि रामविलास जी के बेटे मतलब ये पासवान जी, चिराग पासवान जी अलग से चुनाव लड़ रहे थे और खासतौर पे वो मेहनत पूरी इसी के लिए कर रहे थे कि क्या नाम है कि जेडीयू सीटें हार जाएं। और उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है 2%, 3% वोट बहुत मायने रखता है अमित जी। और 2-3% वोट वो झटक लेते थे और उससे जेडीयू बहुत सारी सीटों पर विपुल, आप टू गो फॉर अ ब्रेक। विपुल प्लीज स्टे विथ मी। सुरेंद्र जी आप भी साथ रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार पर ये मैसिव कवरेज लगातार जारी है। बिहार में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो रहा है, 18 जिले 121 सीटें, तमाम वीआईपी जो कैंडिडेट है उनकी किस्मत दांव पर लगी है। प्राइम न्यूज हर पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार लगातार जारी है। स्टे विथ अस, वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।